प्यार का अनोखा सफर। राहुल और काव्या की कहानी एक छोटे से हिल स्टेशन के खूबसूरत गांव से शुरू होती है। राहुल, जो एक फोटोग्राफर था, अपनी छुट्टियां बिताने और प्रकृति की अद्भुत तस्वीरें खींचने उस गांव में आया था। काव्या वहीं की रहने वाली एक सादगी भरी, खुशमिजाज लड़की थी, जो गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी। एक दिन राहुल जंगल की हरियाली में तस्वीरें ले रहा था। तभी उसे पास की झील से आती हंसी की आवाज सुनाई दी। उत्सुकता से वह वहां गया और देखा कि काव्या बच्चों के साथ खेल रही थी। उसकी मुस्कान राहुल के दिल को छू गई। उसने कैमरे से उसका एक खूबसूरत पल कैद कर लिया। जब काव्या ने देखा कि कोई उसकी तस्वीर खींच रहा है, तो उसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आप हमेशा बिना पूछे तस्वीरें लेते हैं? राहुल थोड़ा झेंपते हुए बोला, माफ कीजिए, लेकिन आपकी मुस्कान इतनी प्यारी थी कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। काव्या ने हंसते हुए कहा, अगर तस्वीर ली है तो मुझे भी दिखाइए। उस दिन के बाद राहुल और काव्या के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। काव्या ने राहुल को गांव की सुंदर जगहों की सैर कराई। उनके बीच दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती गई। एक दिन राहुल ने काव्या से पूछा, तुम्हारा सपना क्या है? काव्या ने शांत स्वर में कहा, मेरा सपना है कि इस गांव के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले। मैं चाहती हूं कि ये बच्चे भी बड़े बड़े सपने देख सकें और उन्हें पूरा कर सकें। राहुल उसकी सोच से बहुत प्रभावित हुआ। उसने वादा किया कि वह उसकी इस यात्रा में उसका साथ देगा। राहुल ने अपनी फोटोग्राफी से गांव की कहानियां दुनिया तक पहुंचाने का फैसला किया। उसने गांव की खूबसूरती और वहां के लोगों की मेहनत को तस्वीरों में कैद किया और उन्हें सोशल मीडिया पर शेयर किया। धीरे धीरे राहुल और काव्या के बीच दोस्ती प्यार में बदलने लगी। लेकिन राहुल को पता था कि उसे एक दिन इस गांव को छोड़कर वापस शहर लौटना होगा। वह यह सोचकर उदास हो जाता था कि काव्या के बिना उसका जीवन अधूरा रहेगा। एक शाम झील के किनारे बैठकर राहुल ने काव्या से कहा, मैंने यहां आकर सिर्फ इस गांव की खूबसूरती नहीं देखी, बल्कि अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज भी पाई, और वो हो तुम। काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, राहुल, प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं है, यह एक जिम्मेदारी भी है। अगर तुम्हारा दिल कहता है कि मैं तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा हूं, तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। राहुल ने उसी दिन काव्या को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। काव्या की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कहा, हाँ, मैं तुम्हारे साथ हर सफर में चलने के लिए तैयार हूं। राहुल ने काव्या के सपने को पूरा करने के लिए गांव में एक बड़ा स्कूल बनवाया, जिसमें आधुनिक सुविधाएं थीं। उनकी शादी के बाद दोनों ने मिलकर गांव के बच्चों को शिक्षित करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। यह कहानी केवल प्यार की नहीं, बल्कि दो सपनों के एक होने और एक दूसरे को पूरा करने की है। राहुल और काव्या ने सिखाया कि सच्चा प्यार सिर्फ एक दूसरे का साथ पाने में नहीं, बल्कि एक दूसरे के सपनों को पूरा करने में है।